और इस बीच देखिए वेस्ट बैंक से एक और बड़ी खबर। जेनिन में आईडीएफ हमास के बीच भीषण जंग इस वक्त हो रही है। गोलियों की आवाज से थर्रा गया है जेनिन। फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में इजरायली सेना बारूदी गदर मचा रही है। वेस्ट बैंक में छिपे हमास के लड़ाकों को साफ कर रही है। वेस्ट बैंक के कई इलाके इजरायली सेना के निशाने पर हैं, जिसमें जेनिन सबसे आगे है। वेस्ट बैंक में इजरायल का खूनी ऑपरेशन रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना यहाँ हमले के साथ साथ गिरफ्तारियां भी कर रही है। जेनिन इलाके में इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच कई मोर्चों पर भीषण लड़ाई हो रही है। रामल्ला में भी इजरायल के हमले तेज हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। रामल्ला और नबलुस में आईडीएफ ने 24 घंटे में 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। बेथलेहम में फिलिस्तीनियों ने इजरायल के सैन्य वाहन पर बारूदी हमला बोला। इजरायली सेना वेस्ट बैंक को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी में है, इसलिए इजरायल वेस्ट बैंक पर ज्यादा हमले कर रहा है। अब सवाल है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। और वहीं हमास का इजरायल पर जोरदार हमला हुआ है। तेल अवीव पर हमास ने दागे हैं रॉकेट। हमले के बाद तेल अवीव में लगा आपातकाल। एक तरफ गाजा में इजरायली सेना बम बरसा रही है। गाजा का कोना कोना बारूद के शोर से थर्रा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं हमास के लड़ाके इजरायली शहरों पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हमास के निशाने पर इजरायल के कई शहर हैं, जहां गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। गाजा पर हमले तेज होने के बाद हमास ने इजरायली शहरों पर हमलों की स्पीड दोगुनी कर दी है। तेल अवीव समेत इजरायल के कई इलाके हमास के निशाने पर हैं। तेल अवीव पर लगातार हो रहे हमलों के बाद वहां के प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया है। तेल अवीव के आसमान में डरावनी तस्वीर दिखाई दे रही है। इजरायली बमबारी के बीच हमास ने इजरायल पर काउंटर अटैक किया है। हमास ने गाजा पट्टी से कई रॉकेट इजरायल की तरफ दागे हैं। गाजा में आईडीएफ के हमले के दौरान हमास ने रॉकेट्स की बारिश की है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट हमलों को नाकाम कर दिया। इजरायली आयरन डोम ने हमास के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया है। और वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायल की बम वर्षा हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण प्रहार किया गया। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो इस हमले में तबाह हो गया। बीती रात आईडीएफ पर हुए हमले का बदला लिया गया। इजरायली सेना की जंग सिर्फ हमास के लड़ाकों से ही नहीं है, बल्कि हमास के सहयोगी संगठनों से भी है। लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन और यमन के हूती लड़ाके लगातार इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेबनान बॉर्डर से लगातार आईडीएफ पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली इलाके में बारूद बरसाए जा रहे हैं। रॉकेट से प्रहार हो रहे हैं। इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन हमलों का इजरायली सेना भी लगातार जवाब दे रही है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है, उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रही है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भारी बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर निशाना साधते हुए उसे तबाह कर दिया है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का जवाब दे रही है। मिसाइल हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर रही है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। उसके बाद भी दोनों तरफ से बमबारी जारी है।